बच्चों टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कक्षा 10 एनसीईआरटी बेस्ड यूपी सीबीएसई एंड अदर्स बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, हमने पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही वीडियो में लेने का प्रयास किया है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छी प्रकार से हो सके और आपको कम समय में अधिक सीखने के लिए मिले। बच्चों देखो, पहला टॉपिक है ठोस आकृति। ठोस आकृति क्या होती है? जो स्थान घेरती है और वे त्रिविमीय होती है, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस आकृति की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इकाई होती है वर्ग इकाई। बच्चों आयतन ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को बोलते हैं हम आयतन। बच्चों देखो, पहली आकृति होगी आपकी ये घनाभ होगी, पहली आकृति घनाभ। देखो ये आकृति घनाभ है ना, ये वाली। तो इसमें जो 6 आयताकार समतल पृष्ठ है बच्चों, देखो 6 आयताकार, एक ये हुआ आपका, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये और एक ये और एक जो है ये वाला पूरा। तो 6 आयताकार समतल पृष्ठ है और 8 कोने हैं बच्चों, 8 शीर्ष, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिसके शीर्ष हुए। बच्चों इसकी जो एल ये लंबाई हुई, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई हुई है, ये वाली है ना। ये एच तो ये वाली भी आपकी एच है ना, इस तरह ये बी तो ये वाली भी बी और ये एल तो ये वाली भी है ना। तो क्या होगी? आयतन हुआ बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ दुगुना इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। बच्चों जिसको 6 पृष्ठ जो निकाल ले, इनका क्षेत्रफल निकाल के हमने जोड़ दिया ना, ये वाला। विकर्ण हुआ बच्चों अंडर द रूट लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग है। और इसका जो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हुआ बच्चों। और ये हुआ दुगुना इंटू लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हुआ ही है ना। बच्चों देखो दूसरी आकृति आपकी घन। देखो घन और घनाभ एक ही है, फर्क क्या है? ये यहाँ पे देखो अलग अलग है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और घन में जो है तीनों बराबर हो जाती है। तो घन में जब तीनों बराबर होगी तब एल बराबर बी बराबर एच, और ये हमने भुजा यानी कि ए मान ली, और ये कोर कह लो या भुजा कह लो, ये इसकी भुजा होगी घन की। आयतन हो गया बच्चों इसका घन, भुजा का घन, यानी कि भुजा ए है तो ए का घन। संपूर्ण पृष्ठ हो गया बच्चों देखो 6 गुणा भुजा का वर्ग है, ये हो गया। विकर्ण हो गया भुजा √3 यानी कि भुजा ए तो ए √3, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4 गुणा भुजा का वर्ग, ये हो गया। चलो देखो बेलन बच्चों, देखो ये आकृति आपकी बेलन हुई है, ये वाली। और इसके जो सिरे है बच्चों ये वृत्ताकार है, 2 सिरे है ना। और देखो जब आयतन होगा तो आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार क्या है? वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर है, और ऊंचाई इसकी एच है, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच आयतन। बच्चों वक्र पृष्ठ हुआ आधार का परिमाप, आधार चूंकि वर्त है तो वर्त का परिमाप हुआ 2 पाई आर और ऊंचाई एच, तो ये हो गया बच्चों वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या बच्चों? इसका पृष्ठ और इन दोनों का पृष्ठ है ना, ये संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ हुआ, ये हो गया आपका। और 2 गुणा 1 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है? वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल हो बच्चों पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये हो गया ये यहाँ, यानी कि 2 पाई आर कॉमन आ गया तो एच जमा आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला बच्चों खोखला बेलन। देखो खोखले बेलन में 2 पृष्ठ बन गए बच्चों ने। जब आयतन निकाल लेंगे तो यानी कि बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे। बाहरी की त्रिज्या आर है कैपिटल और छोटे की स्मॉल आर है, तो ये हो गया बच्चों। जब पृष्ठ हुआ तो बच्चों पृष्ठ जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 पृष्ठ बन गए, एक तो ये पृष्ठ बन गया और एक ही है ना, तो इसका क्षेत्रफल और जमा इस वाले का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों जुड़ गए तो ये आ गया। जब संपूर्ण पृष्ठ है बच्चों, देखो वक्र पृष्ठ जमा 2 इंटू 1 सिरे का क्षेत्रफल। बच्चों देखो पूरे में अगर अंदर वाला घटा दे तो क्या बचेगा? 1 सिरे का क्षेत्रफल, और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों देखो अगली आकृति बनेगी आपकी शंकु, ये हो गया शंकु, ये आकृति है ना। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या है ना, और ये कोण 90, इसको लंबवर्तीय शंकु बोलते हैं बच्चों ने, यानी कि इसमें ऊंचाई और त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं ना। देखो जब लंब है तो ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का, तो एल स्क्वायर बराबर हो गया अंडर द रूट एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, और एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर है।
ये हो जाएगी बच्चों। आयतन हो गया इसका 1/3। देखो आधार इसका भी वर्थ है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया। पृष्ठ हो गया बच्चों पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ हो गया इसका पाई आर एल यानी कि वक्र पृष्ठ है ना, और जमा के आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हो गया ये। और एल बराबर क्या है, √h² जमा आर स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ पे हमें h निकालनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, l² माइनस के आर स्क्वायर। अगर r निकाल लेंगे तो √l² माइनस के h² ये हो जाएगा बच्चे ना। अगली क्या करते होगी बच्चों, गोला। देखो गोला आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, और खोखला जो गोला होगा इसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस के स्मॉल आर क्यूब। यानी कि जब देखो खोखला गोला बनेगा इस तरह से बनेगा ना, तो यानी कि इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर, इसकी जो है स्मॉल आर है, तो यानी कि बाहरी आयतन माइनस के भीतरी आयतन। बच्चों अर्धगोला जो आयतन होगा, आयतन आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और जो पृष्ठ होगा 2 पाई आर यानी कि वक्र पृष्ठ, और जो संपूर्ण पृष्ठ होगा बच्चों ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये तो हो गए इसके फॉर्मूले बच्चों बेसिक। अब इसके सवाल लेते हैं ये वाला। बच्चों देखो पहला जो क्वेश्चन हुआ आपका ये रहा, कह रहा एक घन का आयतन ये है तो पृष्ठ ज्ञात करो। अब देखो बच्चों हमें दे रखा है घन का आयतन दे रखा आपको, आयतन दिया 729 है ना। ये बच्चों आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का घन, ये वाला, और बराबर कितना 729, और 729 किसका घन हो गया बच्चों, 9 का। तो इसलिए कितने आ गया आपका, देखो भुजा बराबर आ गई 9, क्योंकि यहाँ भुजा का घन है और यहाँ पर 9 का घन है, तो भुजा आपकी 9 आ गई, ये आ गया ना बच्चों। देखो अगर हमें पृष्ठ निकालना, पृष्ठ तो पृष्ठ क्या हो, 6 गुणा के भुजा का वर्ग होता है घन का पृष्ठ, तो 6 गुणा भुजा आपकी 9, तो 9 का वर्ग, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 6 गुणा 9 9 81, और गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 6 8 48 यानी कि इतना, और पृष्ठ की इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों अगर इसी सवाल में विकर्ण पूछा लगे, पूछा नहीं, अगर हम निकालना चाहे तो विकर्ण बराबर होगा √, है ना, यानी कि भुजा √3 यानी कि a√3 ये हो जाएगा बच्चे। तो भुजा आपकी 9, तो 9√3 ये आपका विकर्ण आ गया, ये बच्चों ये आ गया आपका विकर्ण, यानी कि पृष्ठ निकल गया और विकर्ण निकल गया, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो आपका ये रहा, ये रहा, कह रहा एक बेलन की त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, तो आया पृष्ठ ज्ञात करो। बच्चों देखो जो है बेलन, बेलन की जो त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या r मान लिया हमने, क्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और देखो ऊंचाई जो है हमने h मान ली, ये दे रखी है आपको 8.4 सेंटीमीटर। बच्चों पृष्ठ निकालना, देखो अगर वक्र पृष्ठ निकालना हो तो वक्र पृष्ठ आपका हो 2 पाई आर एच, तो बच्चों मान रखेंगे 2 गुणा के पाई, आर का मान आपका कितना 3.5 और इसका है 8.4 है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, इनकी गुणा कर लेंगे, ए जो भी आओगा गुणा करके उतने वर्ग सेंटीमीटर, ये तो आ गया आपका वक्र पृष्ठ। अगर बच्चों इसी का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो आपको, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा इसका वक्र पृष्ठ बेलन का, चूंकि बेलन में 2 सिरे हुए हैं ना, देखो बेलन ए ये हुआ, ए वाला ए बेलन ये हुआ, ठीक है, तो 2 सिरे वृत्ताकार हुए बच्चों ने, तो क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ तो ये हो गया इसका 2 पाई आर एच, और 2 गुणा 1 सिरे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बच्चों। देखो 2 पाई आर कॉमन आ गया और एच जमा के आर ये बच गया, तो मान रख लेंगे, यानी कि 2 पाई आर का मान आपका 3.5 है ना, ये आर का मान 3.5। अब देखो एच आपकी कितनी 8.4 और ये है 3.5 है ना, तो यानी कि इसमें करेंगे 35 दूनी 70 यानी कि 7 पाई आ गया ना, और इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 8 और 3 11 11.9 है ना, तो यानी कि इनकी गुणा कर लेंगे बच्चों, जो भी आएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ है ना। बच्चों अगर इसका आयतन निकालना हो, आयतन तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया ना। देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणा के 3.5, और ऊंचाई है बच्चों 8.4, तो 8.4 ये आ गया बच्चा, और इनकी गुणा कर लेंगे, जो भी आओगा इतने घन सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आयतन है ना, ये हो गया बच्चों।
देखो अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों ये रहा, कह रहा बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। बच्चों देखो ये आधार का जो क्षेत्रफल होता है बेलन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हमें दे रखा 9 पाई है ना। तो बच्चों पाई से पाई गया तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, और 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का वर्ग है ना, तो इसका मतलब आर बराबर 3 आ गया ना। तो ये इसकी त्रिज्या पूछ रहा था बच्चों, ये निकल गई त्रिज्या। अगला है बच्चों देखो क्या कह रहा अगले सवाल में ये रहा, क्या कह रहा बच्चों एक ही आधार की त्रिज्या आर वाले दो ठोस अर्धगोलों को जोड़ दिया जाता है। बच्चों देखो एक तो अर्धगोला ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा अर्धगोला बच्चों ये हो गया ये वाला। बच्चों कह रहा है त्रिज्या इसकी भी त्रिज्या आर है, यहाँ केंद्र हो गया कि ये भी त्रिज्या आर है, और कह रहा बच्चों इनको जोड़ दिया जाए है ना। देखो इनको जोड़ दिया जाए, जब इनको जोड़ेंगे तो बच्चों देखो क्या करती बनेगी ये दोनों सेम ही है, तो इसके ऊपर ये रख दिया तो क्या बन गया गोला बन गया, जिसकी त्रिज्या आर है, और वक्र पृष्ठ क्या हो गया देखो जो नया ठोस है, नया ठोस गोला प्राप्त होता है। और चूंकि त्रिज्या बच्चों क्या दे रखी आर, तो अब देखो इसका पृष्ठ निकालना वक्र पृष्ठ। तो बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर ही हो गया ना, गोले का वक्र पृष्ठ ही है। अगर इसका आयतन निकालता बच्चों तो आयतन क्या हो 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू रखनी नहीं चूंकि आर ही त्रिज्या दे रखी, ये हो गया बच्चों ये। अब देखो अगला जो क्वेश्चन से कह रहा बच्चों आपका ये रहा है ना, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाले बच्चों देखो ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का हमें व्यास दे रखा, और व्यास क्या हो त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r हमें दे रखी बच्चों 1/2 है ना। तो इसलिए आपका जो r बराबर हुआ, r कितना हुआ बच्चों ने, यानी कि त्रिज्या का आधा हुआ है, यानी कि जब r निकाल लेंगे तो क्या होगा 2 यहाँ पर अपोन में आ जाएगा, तो 1/4 आ गया, 1 सेंट ये आ गया आपकी त्रिज्या आ गई बच्चे ना। और कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो ना। देखो बच्चों जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर है ना, यानी कि 2 और पाई आर का मान है 1/4, तो 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16, तो कितना आ गया बच्चों ये आ गया पाई/8 है ना वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों ना, ये आ गया इसका वक्र पृष्ठ। अगर बच्चों इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल ले अर्धगोले का ना, तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो 3 पाई आर का मान कितना, यानी कि 1/4, तो 1/4 का वर्ग करेंगे 1/16, यहाँ कटा नहीं, तो कितना हो गया बच्चों 3/16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों इसका संपूर्ण पृष्ठ है ना। यहाँ पे अगर इसका आयतन भी पूछता है ना, आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो यानी कि 4/3 पाई आर का मान 1/4, तो 1/4 का घन तो 1/64 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64, इस तक कट गया बच्चों ये ना, तो यानी कि 16 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों ये आ गया, यानी कि 16×3 यानी कि पाई/48 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन हो गया बच्चा ना, ये हो गया ना पाई/48 गुणा करें 16×3 ये आ गया बच्चा ना। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों देखो ये रहा आपका ये क्या कह रहा बच्चों देखो 40×22 है ना, ये कह रहा 40×22 सेंटीमीटर माप के कागज को मोड़कर 40 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया जाता है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। बच्चों देखो अगर 40 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया तो इसको जो है ये इसकी तरफ से मोड़ा गया यहाँ पे ना। अब देखो ये 40 सेंटीमीटर ऊंचे जो बेलन की परिधि होगी बच्चों ये, या दूसरी परिधि बन जाएगी यानी कि 22 है ना, यानी कि परिधि कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान रखें। यानी कि इसको इसकी तरफ से मोड़ा गया चौड़ाई की तरफ से, और जिसकी तरफ से मोड़ा जाता है बच्चों परिधि बन जाती है ना। तो देखो इसलिए क्या हो गया, यानी कि 2 पाई आर बराबर हो गया आपका 22 हो गया ना,
बच्चों आर का मान हो गया 22/2 पाई, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला गया बच्चों, 22 से 22 गया, आर का मान कितना आ गया 7/2 आ गया, ये आ गया आर का मान आपकी, यानी कि त्रिज्या तो ये होगी और ऊंचाई ये होगी ना। और बच्चों कह रहा बेलन की त्रिज्या ही पूछ रहा, त्रिज्या पूछ, ये निकल गया ना, ये तो निकल गई बच्चों। अगर इसका वक्र पृष्ठ पूछता बच्चों, यहाँ पे वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठ क्या हो 2πr(h) है ना। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये 2πr तो क्या होगी परिधि बन गई, यानी कि 22 हो गया इसका मान था ना, और h का मान कितना हो गया 40, यानी कि दोनों के गुणा के बराबर, यानी कि जो इतने वर्ग सेंटीमीटर ये पृष्ठ आ गया बच्चे ना, ये हो गया पृष्ठ इसका ना। अगर इसका आयतन निकालता है यहाँ पर तो आयतन निकाल लेंगे, आयतन कितना हो गया बच्चों, तो बेलन का आयतन होता πr²h, तो पाई आर का मान कितना बच्चों, देखो आर का मान है 7/2, तो यानी कि 7/2 गुणा के 7/2, और एच का मान है आपका 40, तो यहाँ पे रख लिया हमने 40, ये आ गया बच्चों। देखो 2 दूनी 4, 4 ढाई 40, 10 आ गया, तो कितना आ गया बच्चों, देखो 7 7 49, 49 ढाई 490 पाई घन सेंटीमीटर, ये आ गया आयतन। बच्चों देखो अच्छा सवाल है, ये छोटा सवाल था लेकिन हमने इसकी सारी चीज़ें निकाल दी। अगर यहाँ पे पूछता 22 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया जाए ना, तो बच्चों परिधि 40 हो जाती है और बिल्कुल सेम इस तरह निकाल देते। ये तो हो गया आपके। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों, देखो ये रहा आपका ये देखो 2 घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। अब देखो देखो जो घन का आयतन दे रखा है यहाँ पे, यानी कि एक घन का आयतन, आयतन होता है बच्चों घन का, भुजा का घन, और ये दे रखा है हमें 64, ये दे रखा है ना। अब देखो बच्चों ये हमें क्या दिया, भुजा का घन बराबर 64 को लिखेंगे बच्चों 4 का घन है ना। तो देखो यहाँ भुजा का घन, यहाँ 4 का घन, तो इसलिए भुजा कितनी आ गई आपकी, भुजा आपकी 4 आ गई ना, ये देखेंगे ना बच्चों। देखो जब ये इनको मिला के रखेंगे तो देखो 2 घन को मिला के रखा, देखिए यहाँ पे क्या करा, दोनों घनों को मिलाकर रखने पर बने है ना। अब घनाभ बन जाएगा बच्चों, घनाभ की जो लंबाई है, लंबाई बच्चों देखो जब मिलेंगे, देखो भुजा 4 है तो लंबाई तो हो जाएगी 8 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी, और जो ऊंचाई है वो भी 4 रहेगी, यानी कि घन 2 रखो मिला के या 3 रखो है ना, इससे पर वो नहीं होगा, सिर्फ लंबाई वो हो जाएगी, भुजा जमा भुजा ये होगी बच्चों। देखो अब यहाँ पे ये होगी, लंबाई को L से निरूपित करें हम, चौड़ाई को B से B, और ऊंचाई को अगर H से करें, तो इसलिए अब कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि दुगुना इंटू LB जमा BH जमा के HL, ये होता है बच्चों ना। अब देखो कितना आ गया, यहाँ पे रख लेंगे ना, दुगुना इंटू देखो L 8 और B 4, तो 8 गुणा के 4 जमा कितना बच्चों, देखो B 4 और गुणा 4, तो 4 गुणा के 4, और H आपकी 4 और L आपकी 8, तो ये आ गया ना। तो दोगुना इंटू कितना आ गया बच्चों, देखो 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 32, ये आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, देखो ये आ गया 2 गुना 32 और 32 64, 64 और 6 70 और 10 80, 80 यानी कि 8 दूनी 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ना। अगर इसका आयतन पूछ लेता है यहाँ पे, इसी आकृति का आयतन पूछ लेता तो क्या हो बच्चों, L गुणा B गुणा H, ये हो जाता है ना। तो L कितना हो जाता है आपका 8, ये 4 और ये 4, तो यानी कि कितना हो गया बच्चों, देखो ये आ गया था आपका 8 गुणा के 4 चौक 16 है ना, और 16 अट्ठे कितना हो गया बच्चों, 16 अट्ठे हो यानी कि 8 छंग 48, और 8 एकम 8 4 12, यानी कि 16 अट्ठे 128, ये घन सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ये हो गया आपके बच्चों। देखो इसमें कह रहा यदि 3 घन हो, अगर 3 घनों को मिला कर रखें ना, देखिए यदि ऐसे 3 घनों को सटाकर रखे तो बने
घनाभ की, है ना, जो लंबाई होगी बच्चों एल। तो यानी कि अब देखो ए 4, चूंकि भुजा 4 है तो 3 को मिलाकर रख दो, तो 4 जमा 4 जमा 8, यानी कि 4 4 8 और 4 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबाई होगी। और बच्चों जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी कि आपकी वो ही रहेगी ना 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है आपकी यानी कि ऊंचाई h वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी ना। अब बच्चों देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका ना, दुगुना इंटू एल बी जमा के बी एच जमा के एच एल, यानी कि वो का वही रहा ना, ये हो गया बच्चों ये है ना। अब देखो कितना आ गया ना, दुगुना इंटू एल का मान अब क्या 12 हो गया, तो 12 गुणा के एच बी 4, ये यानी कि 4 गुणा 4 और ये 4 गुणा के 12, ये आ गया बच्चों ना। तो कितना आ गया, दुगुना इंटू देखो 12 चौक 48, 4 चौक 16 और ये भी 48 आ गया ना। तो कितना आ गया बच्चों, देखो 2, 48 और 48 96, 96 10 106 और 6 112, 112 आ गया। तो 112 दूनी 224 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों इसका। इस तरह अगर आयतन निकालना होता मैं इसका, अगर आयतन निकालते इसका तो आयतन हो जाता L गुणा B गुणा H, यानी कि L 12 गुणा 4 गुणा 4, तो जो भी आता है इतने घन सेंटीमीटर आयतन हो जाता है। ये हो गया बच्चों इसका ही है ये वाला। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे ये रहा, ये कह रहा है बच्चों कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि एक बर्तन जो है खोखले अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर व बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना बच्चों, क्या कह रहा है, एक बर्तन है और बर्तन अर्धगोलाकार है, उसके ऊपर एक बेलन रख दिया। देखो बच्चों ये हो गया आपका इस तरह का एक बर्तन, देखो ये हो गया आपका, यहाँ बना लेते हैं ना, देखो ये बर्तन हो गया आपका ये, और अर्धगोलाकार हो गया, ये अर्धगोलाकार हो गया ये, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक खोखला बेलन, यानी कि इसके ऊपर एक बेलन रख दिया। देखो ये रहा खोखला बेलन, ये रख दिया, तो ये बन गया आपका, देखो ये तो ये बेलन रख दिया बच्चों। अब खोखल ये हो गया बच्चे। अब देखो ये कह रहा जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है, तो यानी कि त्रिज्या इसकी भी 7 और ये भी 7 बच्चों, ये भी जो है यहाँ पे कितनी होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। और बर्तन की जो कुल ऊंचाई है देखो बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है ये होगी 14, यानी कि 13 सेंटीमीटर दे रखी बच्चों, 13 सेंटीमीटर दे रखी ये वाली कुल ऊंचाई है ना बच्चों। देखो ये जो है त्रिज्या किसकी 7, तो ये भी तो त्रिज्या हुई, ये भी 7 हुई है ना, तो जो बेलन की ऊंचाई होगी कितनी होगी, 7 और 6 13, यानी कि ये होगी, यानी कि पूरी 13, तो ये 7 होगी यहाँ तक की है ना, तो ये कितनी होगी बच्चों 6 है ना। देखो यहाँ पे ना, देखो जो बर्तन है हमारा, बर्तन की जो ऊंचाई है कितनी दे रखी बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, देखो ये आ गई 13 और माइनस के ये 7 है ना, तो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है बच्चों ने, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है ना, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जमा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों ना। अब देखो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर है ना, ये बात, चूंकि आर तो दोनों की सेम है, चूंकि आधार दोनों का एक ही है ना, ये हो गया। और बच्चों जो बेलन का होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर एच है ना, यानी कि 2 पाई आर एच, ये हो गया बच्चों, ये है ना, ये हो गया। अब अब देखो 2
पाई। आर का मान बच्चों कितना, देखो आर का मान 7 है, तो यानी कि 7 का वर्ग हो गया ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना, यानी कि 2 पाई है ना, आर का मान यहाँ भी 7 है ना, यानी गुणा 7, और एच का मान कितना बच्चों, बेलन वाली ऊंचाई है 6, तो ये आ गई 6। अब देखो कितना है ना, ये आ गया, देखो ये ज़्यादा करेंगे हम, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया बच्चों, देखो 2 पाई यहाँ भी कॉमन आ गया ना, एक 7 भी है तो 7 भी कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच गया बच्चों 7, और यहाँ पे बच गया 6, यह बच गया ना। अब देखो बच्चों कितना है, ये आ गया आपका, यानी कि 7 दूनी 14 पाई, और 7 और 6 13, ये आ गया। अब इन्हीं की गुणा करो बच्चों, देखो गुणा कितना आ गया, यानी कि 14 3 42, हासिल लगे 4, 14 एकम 14 और 4 18, ये आ गया बच्चों ने, यानी कि 14 3 42, हासिल लगे 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 पाई, यानी कि इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों इसमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये बच्चों यही पूछा लगे बर्तन में कितना पानी आओगे तो हम क्या निकाल लेंगे, पूछा नहीं लेकिन हम आगे की बता रहे बच्चों। तो बर्तन में आने वाले पानी का आयतन, तो बच्चों अर्धगोले का आयतन यानी कि 2 पाई आर क्यूब है ना, जमा के बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि देखो आर तो दोनों की सेम है, तो बच्चों देखो कैलकुलेशन जब आसान करेंगे तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गए, यानी कि पाई यहाँ भी है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, 2/3 और 1 आर बच गया, और यहाँ पे बच गया एच, ये हो गया ना। अब देखो वैल्यू रखेंगे तो बच्चों आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए ना, देखो पाई के पदों में ही निकाल लो, आर का मान कितना बच्चों 7 का वर्ग है ना। अब देखो यहाँ पे 2/3 गुणा के ये आर का मान कितना बच्चों, आर का मान है 7, यानी कि 2/3 है बच्चों ना, और एच का मान है यहाँ पे 6, चूंकि एच क्या है बेलना वाले की, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी बच्चों 6, तो ये हो गया बच्चों ना। अब देखो 7 7 49 पाई, ये आ गया ना। अब यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी कि 14/3 और जमा के 6 है ना, तो बच्चों देखो 49 पाई, और गुणा कितना आ गया, देखो 6 3 18, 18 8 14 कितने हो गए 32, और बटे के 3, 6 3 18 14 32/3। अब बच्चों ने की गुणा कर लेंगे, जो भी आओगा इतने घन सेंटीमीटर बर्तन में क्या होगा, पानी आओगा। ये हो गया बच्चों, देखो ये है ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो ये रहा आपका ये रहा ये बच्चों, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है, या उल्टा, उल्टे का मतलब या तो अर्धगोले को नीचे रख के उसके ऊपर शंकु रख लो, या जो है शंकु के ऊपर अर्धगोला रख लो, एक ही बात है बच्चों। अब देखो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये कह रहा बच्चों ने यहाँ पे। तो देखो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का, यानी कि पहले हमने क्या बना लिया बच्चों, शंकु बना लिया, एक ये शंकु बना लिया, ये शंकु, ये बन गया बच्चे, ये शंकु बन गया, ये वाला, और शंकु के ऊपर जो है अर्धगोला रख दिया, ये इसके ऊपर जो है आधा गोला रख दिया, ये बन गया करते हैं ना, ये बन गया बच्चों, ये वाले। अब देखो क्या कह रहा है ये अब देखो बच्चों ना, ये क्या होगी, देखो ये आपका खिलौना बन गया बच्चों इस तरह का, इसको उल्टा बना लो चाहे सीधा, और जो खिलौने की कुल ऊंचाई है बच्चों कितनी, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी इसकी कुल ऊंचाई। और बच्चों देखो खिलौने की जो त्रिज्या है, यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है 3.5 है, तो ये 3.5 है ना, और ये भी 3.5 है ना बच्चों। चूंकि अर्धगोला इसके ऊपर रखा तो अर्धगोले की त्रिज्या अपना आप ही 3.5 होगी, ये हो गया ना। अब बच्चों देखो शंकु की जो ऊंचाई निकली है, जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकली, भाग की ऊंचाई बच्चों देखो पूरे की ऊंचाई तो है 15.5 है ना, और इसकी या त्रिज्या कितनी 3.5, तो देखो 5 में तो 5 के 0, और 15 में तो 3 के 12, तो ये कितनी आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर आ गई इसकी शंकु की ऊंचाई है ना।
तो ये तो आ गया बच्चों ये आपका ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12। अब बच्चों देखो त्रिज्या है। अब देखो शंकु चूंकि हमें पृष्ठ निकालना है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बच्चों हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए कि देखो ए यहाँ पे जो शंक्वा का बाहर ऊंचाई तो आ गई बच्चों 12 और जो त्रिज्या आर है 3.5, तो इसलिए एल निकाल लो तो अंडर द रूट एच का स्क्वायर जमा के आर का स्क्वायर है ना, यानी कि एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर है ना, तो यानी कि 3.5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 12.25। तो ये आ गया ना। अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, देखो जोड़ेंगे तो यानी कि 1.25 तो बच्चों ऐसे ही आ गया। देखो 4 और 2 6 और 14 और 1 15 यानी कि 15 156.25 है ना। तो यानी कि बच्चों इसका जो ये आ गया आपका यानी कि 12.5 आ गई, ये आ गई बच्चों ये है ना 12.5 है ना, ये आ गई इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई बच्चों ने। अब देखो जो ये बना बच्चों हमारा खिलौना बना और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना, यानी कि हमें क्या निकालना बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ बच्चों क्या हो, देखो संपूर्ण पृष्ठ जो है ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि जो बेलन है बेलन का पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल होता है बच्चन, आर तो दोनों की सेम है। और जो इसका यानी कि अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ना, यानी कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे बच्चों। देखो पाई आर दोनों में से कॉमन ले लो, यानी कि कैलकुलेशन जब आसान करनी हो तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा हो वो कॉमन ले लो बच्चों ना। देखो यहाँ पे पाई आर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे तो बच्चों एल बच गया आपका और यहाँ पे बच गया 2r बच्चों, मान रखेंगे। अब देखो पाई के पदों में ही निकाल लो, आर का मान हो गया बच्चों 3.5। अब यहाँ पे करेंगे देखो एल का मान क्या है बच्चों 12.5, ये हो गया और जमा आपका 2r यानी कि 2 गुणा के 3.5, ये आ गया बच्चों। अब देखो कितना है बच्चों, ये आ गया यानी कि 3.5 पाई है ना, ये यानी कि 12.5 जमा के यानी कि इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 तो 7 आ गया ना। तो कितना आ गया बच्चों 3.5 पाई गुणा के इसको जोड़ेंगे तो 12 और 7 19.5 है ना बच्चों ने, कि गुणा कर देंगे और जो भी आओगा गुणा करने के बाद उतने वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बच्चों इसी सवाल में पूछा लगे खिलौने में लगी धातु का आयतन, पूछा नहीं है, अगर पूछा लगे क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक का नाम है। देखो जो पेपर में जो सवाल आएंगे इसी तरह के होंगे बच्चों, डबल आकृति के ना, ये वाला है ना, या तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या उसमें आयतन पूछेगा ना। तो यानी कि खिलौने में लगी धातु का आयतन अगर पूछा लगे बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो कितना होगा बच्चों, देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और जमा के अर्धगोले का आयतन ये होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना बच्चों। देखो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, 1/3 पाई है ना, आर स्क्वायर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों एच बच गया और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि बच गया 2r बच गया, ये हो गया बच्चे ना। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया बच्चों, देखो 1/3 है ना पाई, आर की वैल्यू रखी 3.5 का वर्ग है ना, और यहाँ बच्चों देखो एच की वैल्यू रखी यानी कि एच यानी कि शंकु वाली ऊंचाई कितनी बच्चों 12 और ये हो गया 2r तो यानी कि 7, तो ये आ गया बच्चों 1/3 पाई यानी कि 3.5 गुणा के 3.5 और गुणा के 12 और 7 19 बच्चों, जो भी आओगा गुणा कर लेंगे तो इतने घन सेंटीमीटर ये इसमें लगी धातु है ना। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों आपका ये रहा, ये वाला ये है बच्चों, इसमें कह रहा देखो भुजा 7 वाले एक घनाकार बलाक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, घनाकार बलाक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो।
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो घनाभ है तो हमने क्या करेंगे, घनाभ बना लेंगे ए यहाँ पे, ए ये वाला, तो हमने घनाभ बना लिया बच्चों, ए ये घनाभ बन गया आपका ए ये वाला, घनाकार, घन है बच्चों है ना, तो घन हो गया तो कोई बात, घन हो गया। अब बच्चों देखो घन है ना, इसमें कितने हो गए, इसमें 6 पृष्ठ हो गए, और इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया, यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर हमने एक अर्धगोला रख दिया। ए यहाँ पे सपोज करो, ए यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक अर्धगोला रख दिया, ए इस तरह से, ए इस तरह से रख दिया, अर्धगोला रख दिया, ये रहा, ये रख दिया बच्चन। अब देखो ये अर्धगोला हमने रख दिया इसके ऊपर है ना, ये वाला बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे ना, ये कह रहा है बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो जो घन की भुजा दे रखी है बच्चों में, घन की भुजा दे रखी 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। और बच्चों जो हमें अर्धगोला इसके ऊपर रखा, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा ना इसका, वो भी घन की भुजा के बराबर ही होगा। अर्धगोले का जो व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, और व्यास होता है बच्चों त्रिज्या का दोगुना है ना, तो इसलिए जो आर बराबर हुआ, आर बराबर आपका कितना हुआ 7/2, यानी कि व्यास की अवधि क्या होगी आपकी, त्रिज्या होगी, ये होगी बच्चों आपकी त्रिज्या है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पे, अब चूंकि जो घन होता है बच्चों, घनों में 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ के ऊपर तो हमने ये रख दिया, अर्धगोला रख दिया, तो इसका मतलब हो गया 5 गुणा के एक पृष्ठ का एक फलक का क्षेत्रफल। और बच्चों घन का जो फलक होता है क्या होता है, वो वर्गाकार होता है, तो यानी कि 5 गुणा के भुजा का वर्ग घन की, एक तो हो गया बच्चों ये। अब दूसरा देखो बच्चों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr², यानी कि ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों दूसरा देखो, अब देखो ये जिसके ऊपर हमने जिस फलक के ऊपर ये रखा बच्चों ने, अब देखो अर्धगोले ने भी ये घेरा क्षेत्रफल है ना, और इस यानी कि जो बाकी जो बचा क्षेत्रफल, देखो ये हिस्सा जो बच गया छोटा सा, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एक फलक का क्षेत्रफल और माइनस के इस गोले का है ना क्षेत्रफल, जो अर्धगोला रखा है इसका क्षेत्रफल, यानी कि πr², ये होगा, चूंकि ये होगा बच्चों, ये आ गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हमने क्या करा, इनकी वैल्यू रखेंगे 5 गुणा ना। अब देखो बच्चों भुजा का वर्ग, तो घन की भुजा कितनी 7, तो यानी कि 7 का वर्ग लिख लिया हमने। अब देखो 2πr, आर का मान कितना बच्चों 7/2, तो 7/2 का वर्ग लिख लिया ना। भुजा कितनी बच्चों इसका 7 का वर्ग, और पाई आर का मान कितना बच्चों 7/2, तो 7/2 का वर्ग ये आ गया। अब बच्चों देखो है ना, अगर हम वैल्यू रखेंगे तो देखो 7 7 49, 49 की 5 में गुणा करेंगे, देखो 5 गुणा के 7 7 49 है। देखो अगर पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुणा 7 7 49/4, ये आ गया ना। यहाँ पे 7 7 49 माइनस के 22/7 गुणा के 7/2 और गुणा के 7/2, चूँकि वर्ग है तो बच्चों ये रखेंगे ना। अब देखो कितना आ गया आपका, देखो यहाँ पे ना 49 की इसमें 5 में गुणा करेंगे ना, तो कितना हो गया बच्चों, 49 की 5 में गुणा करेंगे तो 245 आ गया आपका ना। देखो इनकी यहाँ पे करेंगे 7 7 49, ये बच्चों 2 तो कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 से कट गया 11, तो 11 7 77, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोल लेंगे तो 49 बच गया ना, और माइनस यहाँ देखो बच्चों 7 से 7 कट गया, और 2 से 11 कट गया, तो 77/2 है ना, 77/2, ये यहाँ पे 77/2 ये आ गया बच्चा ना। बच्चों इन तीनों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 371 माइनस के 77/2। बच्चों 2 लघुत्तम ले लिया ना, इसकी गुणा करेंगे 2 की, तो ये आ गई गुणा 742 माइनस के 77/2 है ना, ये आ गया बच्चों 742 माइनस 77। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो ये आ गया आपका, यानी कि 742 मतलब 77 के
65/2 यानी कि 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों। अब देखो ये हो गया ए, यहाँ पे ये हो गया इसका है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों देखो यहाँ पे इस यानी घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर हमने ये अर्धगोला रखा था। अब अगर ये पूछा लगे यहाँ पे इसका आयतन पूछा लगे तो दोनों का आयतन जोड़ देंगे, आयतन यानी घन का आयतन जमा के अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये कर लेंगे। बच्चों देखो अगला जो सवाल आपका ये रहा, कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो ये कैप्सूल जो आपका देखो ये रहा आपका कैप्सूल यानी कि बेलन के आकार का ये रहा, ये वाला। और बच्चों इसके ऊपर ए अर्धगोला रख दिया तो इस तरह का हमारा कैप्सूल हो गया, ये हो गया कैप्सूल है। और बच्चों इसकी जो पूरे की जो ऊंचाई दे रखी देखो ये पूरे की ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई दे रखी है इसकी बच्चों कितनी 14 मिलीमीटर यानी कि 14 मिलीमीटर दी हुई है बच्चों ही है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पे, और व्यास जो है यानी कि जो व्यास है ये देखो जो कैप्सूल की ऊंचाई दे दी आपको, कैप्सूल बन गया यानी कि कैप्सूल की जो ऊंचाई है ये दे रखी 14 मिलीमीटर। ठीक है। और बच्चों इसकी जो व्यास दे रखा सिरे का ये दे रखा 5 मिलीमीटर, ये दे रखा व्यास है यानी कि ये व्यास का मतलब यानी कि ये पूरा हिस्सा है। तो जो त्रिज्या बच्चों आर होगी, आर कितनी होगी व्यास की आधी होगी 5/2 है ना, ये होगी 5/2 यानी कि 2.5 है ना मिलीमीटर ये होगी बच्चों। अब देखो जो बेलन की जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी बच्चों, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h कितनी होगी बच्चों, देखो 14 में से यानी कि देखो ये घट जाएगी और ये घट जाएगी बच्चों। ये क्या है त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और दुगना त्रिज्या क्या हो गया व्यास है ना। तो यानी कि व्यास घटा देंगे 14 में से, तो 14 माइनस के व्यास 5 है तो कितनी होगी 9 यानी कि जो बेलन की ऊंचाई होगी यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की कितनी होगी 9 होगी, ये होगी बच्चों। अब देखो कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम क्या निकाल लेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों। अब देखो एक तो इसमें बेलन बन गया ना, तो हम क्या करेंगे बेलन का क्षेत्र पृष्ठ, तो बेलन का पृष्ठ क्या हो गया बच्चों 2πr, चूंकि दोनों की आर भी सेम है, इसकी ऊंचाई h है ना। और बच्चों देखो 2 ये बन गया आपके, चूंकि 2 हमने क्या रखे अर्धगोले रखे ना। अब ये 2 अर्धगोले रखे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या रहा अर्धगोले रखे, तो 2 गुणा 1 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि 2। अब देखो बच्चों ये हो गया 2 गुणा 1 अब देखो 2 गुणा और 1 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 2πr², ये हो गया ना। तो अब देखो बच्चों क्या आ गया 2πrh जमा के 2 दूनी 4πr²। बच्चों जब कैलकुलेशन करेंगे तो इजी बनाने के लिए सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो बच्चों। देखो 2πr कॉमन आ गया ना, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों h। अब देखो 2 बच गए यहाँ पे और एक r बच गया, 2r बच गया, ये बच गया बच्चों ना। अब देखो बहुत आसान हो गया आपके लिए, 2π r का मान बच्चों क्या है 5/2 रख लो, 5/2 है बच्चों। h का मान क्या है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 9। अब देखो 2r, तो व्यास क्या होता है बच्चों 5, और व्यास क्या होता है 2r तो होता है आपका व्यास है ना। व्यास को हम क्या लिखेंगे 2r है ना, तो 2r का मान कितना हो गया बच्चों 5, तो यहाँ 5 रख लिया। देखो इस 2 से यो 2 गया है ना, तो कितना बच गया 5π, और 9 और 5 कितना हो गया आपका 14, और 14 पंजे कितना हो बच्चों 70 यानी कि 70π। अगर पाई का मान रखना चाहो चूंकि 70 दे रखा है ना, 7 का गुणांक है, तो कितना हो गया बच्चों 22/7, तो 7 ढाई 70, तो कितना आ गया बच्चों ये आ गया 220 है ना, यानी कि 220 वर्ग मिलीमीटर। तो बहुत आसान कैलकुलेशन होगी बच्चों, यानी कि इस तरह से बहुत अच्छी बहुत आसान है, यानी कि आपका टाइम बचेगा बच्चों। अगर ये पूछा लगे इसमें लगी धातु का आयतन है ना, अगर यानी कि ये पूछा लगे यहाँ पे
कैप्सूल में लगी धातु का आयतन, क्योंकि दोनों में से एक पूछेगा। तो बच्चों बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और जमा कितना बच्चों, देखो 2 गुणा एक सिरे का आयतन, यानी कि एक अर्धगोले का आयतन क्या हो बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया ना। तो कितना है बच्चों, है ना, देखो कॉमन लेना, कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे बच्चों एच बच गया। अब देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4/3 बच गया, और एक आर बच गया, ये बच गया बच्चा ना। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन होगी आप बच्चों के लिए। देखो पाई आर का मान है 5/2, तो 5/2 गुणा 5/2, एच का मान आपका 9, चूंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी बच्चों 9 है ना, और ये हो गया 4/3, आर का मान कितना बच्चों 5/2, ये हो गया ना। अब देखो बच्चों, देख पाई गुणा के 25/2, 2 दूनी 4 बच्चों, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 पंजे 20, है ना, बटे के 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुणा 2, यानी कि 2 तक काट दो, 2 दाई, बस ये आ गया बच्चों। कितना आ गया देखो 25/4 पाई, तो बच्चों ये आ गया ना। अब ये देखो कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 नंबर 27 और 10 37, तो 37/3 ये आ गया बच्चों। जो भी आएगा आपकी गुणा कर लेंगे तो इतने घन सेंटीमीटर, ये इसका लगी धातु का आयतन हो गया बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो ये रहा ये वाला आपका ये रहा, कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है ना बच्चों, तंबू क्या है आपका, बेलन के आकार का, जिस पर शंकु अध्यारोपित है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई व व्यास क्रम से 2.1 मीटर व 4 मीटर है, यानी कि व्यास तो दे रखा बच्चों कितना 2.1, ये वह ऊंचाई 4 मीटर है, ये कह रहा है बच्चे ना। शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 है, ये हो गया बच्चे ना, ये हो गया। अब देखो बच्चों, देखो एक क्या कह रहा है, एक तंबू है बेलन के आकार का जिस पर शंकु रख दिया बच्चों। देखो बनाओ, बनाने के बाद आपकी समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी ना। तो क्या हो गया, बेलन के आकार का, यानी कि पहले बेलन बना लो बच्चों, ये बेलन बना लो, ये बेलन बन गया हमारा, है ना, ये बन गया बेलन बच्चों, ये बन गया ये बेलन आपका। और इसके ऊपर बच्चों एक शंकु रख दिया, रख दो शंकु, ये रख दिया शंकु, तो ये आपका तंबू बन गया बच्चों। देखो बेलन के ऊपर शंकु रख दिया तो आपका क्या बन गया, तंबू बन गया। और ये तंबू दे रखा बच्चों, देखो ये, और इस जो तंबू की है जो कुल ऊंचाई है बच्चों, देखो ये यहाँ पे ये कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बच्चों 2.1 है। देखो बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों 2.1 इधर की, है ना। और जो व्यास दे रखा बच्चों कितना दे रखा 4, तो यानी कि या त्रिज्या 2 होगी और या त्रिज्या भी 2 होगी, यानी कि जो देखो ये हमें क्या दे रखा, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दे रखी बच्चों, ये दे रखी 2.1 मीटर, और जो व्यास दिया, व्यास क्या हो बच्चों त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r के बराबर, ये दे रखा हमें 4, तो इसका मतलब r बराबर 2 होगी, ये होगी बच्चों ना। और कह रहा है जो शंकु की तिरछी ऊंचाई, यानी कि ये जो शंकुआकार भाग की है 2.8 दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है ना 2.8, है ना। तो अगर शंकुआकार भाग की हमें ऊंचाई निकालनी हो, है ना, शंकुआकार भाग की ऊंचाई यानी कि शंकु की, है ना, तो कितनी हो जाएगी बच्चों शंकु की ऊंचाई, यानी कि h1 मान लेते हैं ना, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी ये तिरछी ऊंचाई का वर्ग और माइनस के त्रिज्या का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग। बच्चों जब देखो इस तरह के गुणनखंड आवे ना, तो आप वर्ग न करके a² माइनस b² हल कर लो, तो एक बार तो इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.8 आ गया, और एक बार इसमें तो घटा दो तो कितना आ गया बच्चों 0.8 आ गया ना, तो ये आ गया। अब देखो 4.8, अगर हमें इसको हल करना हो तो बच्चों क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, यानी कि 384 आ गया ना, 384 यानी कि अब 384 अब देख लेंगे
किस यो आ गया, इसको ऐसे ही रख लो बच्चों, ये आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना बच्चों, कह रहा कि तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, जबकि आधार में कैनवास नहीं लगा, यानी कि यहाँ नीचे कैनवास नहीं लग रहा। तो कैनवास देखो बच्चों कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और इसमें ना, तो इसमें क्या लगेंगे बच्चों, तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, ये निकालना बच्चों। अब देखो तंबू को बनाने में बच्चों कितना कैनवास लगेगा, ये हो जाएगा बच्चों शंकु के पृष्ठ के बराबर, और जो है बेलना, यानी कि शंकु का पृष्ठ तो कितना हो गया बच्चों, पाई आर एल हो गया, क्योंकि आर तो दोनों की सेम है, और जो यानी कि बेलन का पृष्ठ होता है बच्चों 2 पाई आर एच, तो यानी कि 2 पाई आर एच, ये हो गया बच्चों ना। तो अब ये देखो, तो सबसे पहले जब कैलकुलेशन करो बच्चों कॉमन लो आप इनमें से, देखो कॉमन क्या आ गया, देखो पाई आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी, तो यहाँ पे तो कितना बच गया एल बच्चों, और यहाँ पे पाई आर कॉमन आने के बाद क्या बच गया 2h, ये बच गया बच्चों ना। अब देखो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया ना, पाई एल आर का मान कितना बच्चों, देखो आर है 2 आपकी, ये रख दिया। अब एल कितनी है बच्चों, शंकु की तिरछी ऊंचाई है तो कितनी बच्चों 2.8, तो 2.8 लग दी हमने ना। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों 2h, तो 2 गुना h मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी बच्चों 2.1, तो ये आ गया ना, ये आ गया आपका। अब देखो कितना आ गई 2 पाई, है ना। अब इनके 2.8 आ गया, अब गुणा करो 21 दूनी कितनी होगी 42, तो 4.2 आ गया बच्चों ना। तो कितना आ गया आपका, यहीं रख लेते हैं, कितना आ गया यानी कि 2 पाई, इनको जोड़ेंगे देखो 8 और 2 10, और 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7.0, तो कितना आ गया बच्चों 14 पाई, है ना, 14 पाई आ गया, ये आ गया आपका। और पाई का मान रखेंगे तो 14 गुणा के 22/7, यानी कि 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, यानी कि 44 वर्ग मीटर आ गया बच्चों, ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों इसमें कह रहा हो ₹500, यानी कि ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, इसकी लागत भी ज्ञात कर रही है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, है ना, कैनवास की लागत, अब लागत देखो क्षेत्रफल तो ये आ गया ना, और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना 500 है ना, तो 500 गुणा के 44 इसकी गुणा कर देंगे ना। तो गुणा करेंगे तो बच्चों देखो 2 जीरो तो अपने आप आ गई, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि बच्चों 22,000 रुपये का खर्चा होगा इस कैनवास को लगाने में, है ना, ये हो गया। अब बच्चों अगर कह लगे तंबू में कितनी हवा आ सकती है, यानी कि तंबू में हवा का आयतन, यानी कि अगर ये पुच्छा लगता है, यहाँ पे पुच्छा तो है नहीं लेकिन पूछता है, यानी कि तंबू के अंदर हवा का आयतन, यानी कि कितनी हवा आ सके, है ना। तो दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जमा के बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ना। देखो ये तो हो गया बच्चों। अब देखो जो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई है h1, इनकी 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ही तो बच्चों देखो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया h1/3, और जमा यहाँ बच गया h, ये हो गया ना। और बच्चों देखो h1 का मान हमने निकाल रखा, ये रहा, और इसका मान भी, यानी कि सारे मान रख लेंगे, जो भी आएगा इतने घन सेंटीमीटर ना, ये हो जाएगा बच्चों इसका है। देखो अगला जो सवाल है बच्चों आपका ये हो रहा, ये रहा, ये कह रहा बच्चों देखो 2.4 सेंटीमीटर है ना, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई व व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। बच्चों बेलन में से, अब देखो हम बेलन बना लेंगे बच्चों, देखो ये यू आर ए चैंपियन चिल्ड्रन। अब देखो बच्चों ये हो गया यहाँ पे ये हो गया बच्चों, क्या हो गया आपका बेलन हो गया, ये हो गया बेलन आपका ये वाला। और क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये जो बेलन है, इस बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ पे ऊंचाई दे रखी 2.4 सेंटीमीटर दे रखी बच्चों, ये ऊंचाई, और जो व्यास दे रखा 1.4 सेंटीमीटर,
तो व्यास पूरा दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह क्या रहा बच्चों, ये कह रहा बेलन में से इसी ऊंचाई व व्यास वाला एक शंकु खोर, यानी कि यहाँ पे एक ये इसी ऊंचाई का हमने एक शंकु काट लिया बच्चों, यो काट लिया शंकु ने, यानी कि यो हिस्सा यहाँ से काट लिया। अब कह रहा बच्चों यहाँ पे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे दो भाग बन गए, एक तो बेलन बन गया, एक बन गया शंकु। तो पहले बेलन के लिए ले लेंगे, यानी कि बेलनाकार भाग के लिए। बच्चों क्या आ गया, बेलनाकार भाग के लिए आपकी जो ऊंचाई आ गई H1 मान लेते, चलो H ही मान लो, इसकी 2.4 सेंटीमीटर ये दे रखिए, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है, शंकु की भी और इस बेलन की भी। और बच्चों देखो व्यास जो है क्या दे रखा, व्यास होता है 2r की बराबर, यो दे रखा हमें कितना 1.4, तो r बराबर हो गया 1.4/2, यानी कि 0.7 हो गया। ये हो गया बच्चों r का मान आपका, ये तो हो गया बेलनाकार भाग के लिए। अब देखो यहाँ पे लेंगे शंक्वाकार भाग के लिए। बच्चों शंक्वाकार भाग के लिए क्या हो गया, देखो ऊंचाई तो दोनों की सेम है, तो 2.4 सेंटीमीटर ये होगी। और बच्चों r जो है, r है इसकी 0.7, चूंकि आधार दोनों का एक ही है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे l। तो क्या होगी h का स्क्वायर जमा के r का स्क्वायर, यानी कि h का मान 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2.4 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, यानी कि 5, यानी कि 24 का होता है 576, तो 5.76। और ये बच्चों ये हो गया r का स्क्वायर, r है 0.7, तो 7×7 तो यानी कि 0.49 होना चाहिए ना, क्योंकि 0.7 की 0.7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 0.4। बच्चों देखो इसको हल कर लो है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखो 6 और 9 15, 7 और 4 11, 1 12, 5 और 1 6, 6.2, 5 10 2.5 आ गई बच्चों, ये आ गई है ना। अब ये भी हो गया। अब देखो कह रहा है इसमें शेष ठोस का आयतन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठ पूछ रहा बच्चों, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बच्चों। अब देखो जो बच्चे इसको निकालने के बाद बचेगा, देखो शंकु भी अपना हिस्सा छोड़ गया और बेलन का ना, तो बेलन का पृष्ठ यानी कि बेलन का पृष्ठ जमा के शंकु का पृष्ठ है ना, और एक आधार भी तो बचेगा बच्चों, एक आधार बच गया। अब देखो क्या हो गया, ये बचे ठोस का पृष्ठ यानी कि बेलन का पृष्ठ क्या हो गया बच्चों 2πrh ये बच गया, और जमा शंकु का पृष्ठ हो गया πrl ये हो गया बच्चों ना। और एक आधार, चूंकि एक आधार तो निकाल लिया हमने, खत्म हो गया, और एक आधार बच गया, तो एक आधार का क्षेत्रफल हो गया πr²। बच्चों ये हो गया। देखो बच्चों कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं तीनों में से, तो πr कॉमन आ गया, तो बच्चों क्या बच गया 2h, और यहाँ पे क्या बच गया l, और यहाँ पे बच गया बच्चों r। अब वैल्यू रखो, देखो पाई का मान तो हो गया 22/7, r का मान हो गया आपका 0.7 ये हो गया ना। अब देखो 2h यानी कि ये ऊंचाई है शंकु की कितनी 2.4, यो l तिरछी ऊंचाई दे रखी है बच्चों 2.5, और r दे रखा 0.7 यानी कि 0.7 है ना। बच्चों देखो यहाँ 7 था, 7 कट गया, 0.1 बच गया, गुणा करेंगे तो 2.2 बच गया, ये बच गया ना। देखो इसकी गुणा करेंगे 24 दूनी 48, तो 4.8 बच गया ना। यहाँ पे 2.5 बच गया, और यहाँ पे 0.7 बच गया। बच्चों इनको जोड़ दो है ना, 2.2 गुना जोड़ेंगे 7 और 5 12 और 8 20, 7 और 5 12 8 20, हंसी लगे 2, तो 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि 8 आ गया बच्चों ने। तो ये आ गया ये इनका जोड़, तो इसकी गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 है ना, ये आ गया बच्चों ने। ये यहाँ पे कितना आ गया 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 और 1 17, तो यानी कि 17.6 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया बच्चों ने। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या पूछ रहा, अगर ये यहाँ पे ये सवाल में है ये रहा निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, निकटतम का मतलब बच्चों की ये निकटतम। अब नो देखो 17.6 के निकटतम क्या है, तो इसके है 18, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा बच्चों। अगर ये 0.5 से नीचे है तो इसको छोड़ देंगे, अगर ये 0.5 यानी कि 6 7 8 9 है तो ये 1 जोड़ देंगे यानी कि 17 था, अगला पूर्णांक ले लेंगे 18, तो ये आ गया बच्चों इसका आंसर।
अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों ये रहा आपका ये रहा, ये कह रहा लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, यानी कि लकड़ी का क्या है बच्चों, ठोस बेलन है। ये देखो ये लकड़ी का ठोस बेलन हो गया बच्चों, ये आपका ठोस बेलन रह गया, ये वाला ये। और क्या कह रहा बच्चों, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद के, यानी कि यहाँ से अर्धगोला खोद के निकाल दिया और यहाँ से भी एक अर्धगोला खोद के निकाल दिया बच्चों, ये हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये निकाल। अब बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, एक वस्तु बनाई गई है, बेलन की ऊंचाई दे रखी और त्रिज्या दे रखी। अब देखो जो बेलन की ऊंचाई होगी बच्चों, यहाँ पे ऊंचाई यानी कि h ये हमें दे रखी बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर दे रखी, और जो त्रिज्या दे रखी बच्चों, त्रिज्या r ये दे रखी 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखी है मैंने। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहा से वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ आयतन, यानी कि निकालने के बाद, यानी कि जो अब अर्धगोला है बच्चों, देखो ये अगर ये 3.5 त्रिज्या है तो अर्धगोले की भी 3.5 है, यानी कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी 3.5 सेंटीमीटर ये आपकी ये होगी बच्चों, ये है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये कह रहा है यहाँ पे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो बच्चों, ये कह रहा है यहाँ पे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो यहाँ पे समझो बच्चों ने, अब देखो बेलन का पृष्ठ तो निकलेगा ही बच्चों ने, तो बेलन का पृष्ठ है ना तो निकलेगा, यानी कि बेलन का पृष्ठ क्या हो गया, यानी कि 2πr/h ये हो गया। अब बच्चों देखो एक यहाँ से निकाल लिया और एक यहाँ से निकाल दिया ना, निकालने के बाद क्या बना, अर्धगोला तो बन ही रहा, मतलब जो आकृति बनेगी देख निकालने के बाद तो ये इस तरह की बचेगी बच्चों। देखो ये यहाँ पे यहीं बना देता हूँ, ये यहाँ पे ये ऐसा बचेगा यहाँ पे ना, तो ये ऐसे आकृति बचेगी, ये बचेगी। तो बच्चों देखो ये ये यहाँ पे अर्धगोले ने छेड़ा इसका पृष्ठ और यहाँ भी वो पृष्ठ छोड़ा, तो 2 गुणा 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों अर्धगोले का 2πr² ही है ना, तो जोड़ दो बच्चों। देखो जो कॉमन आ गया वो कॉमन ले लो, तो 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पे h बच गया, और यहाँ पे बच्चों देखो 2πr तो कॉमन है, तो एक तो 2 बच गया और एक r है, यानी कि 2r बच गया ना, ये बच गया बच्चों ना। अब देखो वैल्यू रख लो बच्चों, तो 2πr का मान कितना, यानी कि 3.5, h का मान कितना बच्चों आपका, देखो h का मान है आपका 10 और जमा 2r, यानी कि r का मान 3.5, इसका दुगुना कितना हो गया बच्चों 7, ये आ गया आपका। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 35 दूनी 70, यानी कि 7 पाई तो ये आ गया ना, और 10 और 7 17 ये आ गया ना, तो 17 7 कितना हो गया बच्चों, देखो 119, तो 7 7 49, 7 कम 7 और 4 11, तो इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर तो आ गए ये। अब बच्चों अगर ये पूछा लगे, यानी कि शेष आकृति, यानी कि जो निकाल दिया हमने, देखो ये तो निकाल दिया हमने अर्धगोले, अगर पूछा लगे शेष ठोस का आयतन पूछा लगे, यहाँ पे शेष ठोस का आयतन बच्चों आ चुकी है, निकल गया, और निकल गया क्या होगा, जो धातु है गोले की खत्म होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन माइनस के 2 गुणा 1 अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखो बेलन का आयतन बच्चों होता है πr²h, और 2 गुणा इसका अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 πr³, चूंकि r दोनों की सेम है, तो कितना आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, जो कॉमन आ गया, यानी कि πr² तो कॉमन आ गया, तो यहाँ तो h बच गया बच्चों, h बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, यानी कि 2 दूनी 4/3 और 1 r बच गया ना, ये बच गया बच्चों। अब देखो h r के मान रख लो बच्चों, पाई r का मान है आपका 3.5, तो 3.5 का वर्ग है ना। अब h का मान है आपका 10, h का मान 10 रख लिया बच्चों, ऊंचाई चूंकि 10 दे रखी है। अब ये आ गया बच्चों, देखो है कितना, ये 4/3,
गुणा के 3.5 है ना। तो इसको हल कर लेंगे, जो भी आ गए इतने घन सेंटीमीटर क्या लग रही बच्चों, लकड़ी लग रही आपकी। ये हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो, ये इसमें ये वाला, एक गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन बेलनाकार है। देखो एक जो आपका ये बर्तन है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार बर्तन है, ये गोलाकार, और जिसकी गर्दन है बच्चों, ये गर्दन है इसकी, ये क्या होगी, बेलनाकार होगी। ये वाली है ना, गोलाकार हो गया और बेलनाकार हो गया ना। अब देखो ये तो गोलाकार है, इसकी गर्दन क्या होगी, ये गर्दन होगी बेलनाकार। अब ये क्या है, अब देखो ये जो गोलाकार है बर्तन की जो कुल लंबाई बच्चों, गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन बेलनाकार है, जिसकी लंबाई यानी कि जो बेलनाकार भाग की लंबाई है बच्चों, बेलनाकार भाग की लंबाई दे रखी है आपको 8, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई दी हमें कितनी दे दी बच्चों, ऊंचाई h, ये 8 दे दी है ना, 8। और कह रहा गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास यानी कि 2 गुना त्रिज्या, कैपिटल R मान लेते हैं बच्चों। कितनी होगी इसकी, गोलाकार भाग का व्यास दे रखा बच्चों 8.5, तो R कितना हो गया 8.5/2, ये हो गया बच्चों 8.5/2। और जो व्यास इसका दे रखा बच्चों, बेलन का जो व्यास दे रखा, ये हमने स्मॉल r मान लिया 2r, ये दे रखा बच्चों 2, तो इसका मतलब r बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया ये बच्चों। इसमें कह रहा गोला, इसमें इसका आयतन ज्ञात करना, और एक लड़के ने इसका उत्तर आयतन का 345 पाया, तो हमें सही उत्तर ज्ञात करना। तो बच्चों जो बर्तन का आयतन है, बर्तन में पानी का आयतन है ना, यानी कि यहाँ पे पानी का आयतन बच्चों कितना हो जाएगा, गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई है ना। इसकी जो की मान रखी हमने R, कैपिटल R मान रखी, तो r3। और बच्चों बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई, हमने मान रखी r², और ऊंचाई मान रखी h, ये हो गया बच्चे। देखो मान रख लेंगे, तो यानी कि 4/3 है ना, पाई का मान हो गया बच्चों आपका 3.14, r दे रखी इसकी 8.5 है ना, तो बच्चों ये हो गया 8.5, तो यानी कि देखो व्यास दे रखा 8.5, तो यानी 8.5/2 हो गया, 8.5/2, 8.5/2, 8.5 यानी कि 3 बार गुणा कर लेंगे। और जमा देखो पाई, यानी कि यहाँ भी 3.14, r दे रखी बच्चों इसकी 1, तो 1 आ गया ना, 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 ही हो गया। और बच्चों ऊंचाई दे रखी इसकी 8, तो 8 हो गया ना। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद बच्चों देखो ये इसको हल करेंगे, तो ये तो आ गया आपका, गुणा कर लेंगे सिद्धि है ना, तो ये आ गया आपका 25.12। बच्चों इसको इस वाले को हल करेंगे, यानी कि 3.14 है ना, यानी कि गुणा करेंगे सारों की, तो ये आएगा लगभग आपका यानी कि 28.3525 और बटे के 6, ये आ गया बच्चे ना। अब इसको हल करेंगे बच्चों, ये आ गया आपका 321.39 और ये आ गया 25.12। दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ गया आपका 346.51 घन सेंटीमीटर, ये आ गया। और बच्चों छात्र ने इसका उत्तर पाया था 345 घन सेंटीमीटर। तो छात्र का उत्तर देखो ये 346.5 है क्या, 345 लगभग ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक आंसर इसका ये है।